तो मैंने जब ध्रुव राठी के बारे में वीडियो बनाई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। उसमें से काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते हो और ध्रुव राठी जो है वो प्रॉपर्ली सब कुछ समझ के और सोच के बोलते हैं और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आप लोग उन लोगों से मिलाता हूँ जो काफ़ी फैक्ट फाइंडिंग के लिए मशहूर हैं और क्या क्या उन लोगों ने हमारे महान श्री 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 ध्रुव राठी जी के बारे में बोला है और कैसे उनका भांडा फोड़ा है। ध्रुव इज पर्पसफुली होल्डिंग सम फैक्ट्स। वो कुछ चीजों पे बात ही नहीं करता। बहुत सारे उदाहरण है ध्रुव के। यार एक गूगल सर्च करने पता चल जाएगा कि बीफ एक्सपोर्ट भारत करता है कि नहीं। तुम गौशाला जाके गाय के साथ खड़े होकर के ये कर रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा भारत के बिगेस्ट स्कैम्स क्या है और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बोल रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लव जिहाद का मुद्दा क्या है। तुम बोले तुम्हें 3 ही केस मिलते हैं लव जिहाद के। यार केवल कानपुर की जूही कॉलोनी में 2020 से 22 तक का डेटा, 20 से 22 का भी नहीं 21 तक का ही डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। 26 या ऐसे ही करके कुछ केसेज है केवल एक कॉलोनी का लव जिहाद और उसमें भी नाबालिग बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर। A series of crimes have committed. Dhruv Rathi, has he mentioned any atrocities committed in Bengal? Forget about, all these things, what has been happening since 5 years when as many as 20,000 seats went uncontested in the Bengal पंचायत election. तो जब आप इतने सिलेक्टिव हो जाते हो कि आपको सिर्फ मोदी जो कर रहा है, सरकार कर रही है, वो दिख रहा है, बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है वो नहीं दिख रहा। So then I don't care about your views. You're free to express them. The problem is selectivity. और ये 15 साल से चली आ रही है। मतलब when Congress was in charge of Chhattisgarh, one man complained of power cut. He was charged under sedition. ये ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया नहीं किया। तो राजस्थान में क्या हो रहा था when Congress was in charge? So many things, So when they say press is being muzzled, this and that, according to me, and I have exposed this Modi government more than anybody else by bringing out instances. In fact, I have a running thread of freedom of expression under the Congress and freedom of expression under the BJP. कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। भाई WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था ना। तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। आपका कहना है कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में बीजेपी ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके धांधली की और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऐतिहासिक फैसला देते हुए बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बीजेपी ने धांधली की है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इलेक्शन किए जाते हैं तो उसमें जो नतीजे होते हैं उसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है और इसीलिए इस ईवीएम को लाया गया था ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें यह दिखता है, साफ साफ दिखता है कि बैलेट पेपर का जब भी इस्तेमाल हुआ है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक मिनट, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं आपने ही कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक ईवीएम है और ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। और अब आप ही कह रहे हो कि जब बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आसानी से नतीजे बदले जा रहे हैं। रोड आम आदमी पार्टी तक तो नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने #अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया। अब इस देश में अब पोर्नोग्राफी कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया? ये आजादी के खिलाफ है। देखो बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। अब बहुत सारे लोग मुझे इन लोगों को अंधभगत बुलाएंगे, दैट्स ओके, दैट्स फेयर इनफ, आपकी अपनी मर्जी है। बट सबको पता है कि अंधभगत कौन है और सच्चाई दिखने के बाद भी कौन कौन है जो अपनी आंखें मूंद रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब की बार मोदी सरकार 2024।